उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की मेथा फैक्ट्री में लगी आग 36 घंटे बाद भी नहीं बुझ सकी है। अफसरों का दावा है कि 90% आग पर काबू पाया जा चुका है। शुक्रवार दोपहर तक हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। पिछले 36 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 98.80 लाख लीटर पानी डाला जा चुका है। 11 फायर टेंडरों से लगातार पानी डाला जा रहा है, जो अब तक 396 बार रीलोड हो चुके हैं। 6 थानों की पुलिस पिछले 36 घंटों से इस रूट को डाइवर्ट करने और सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लगी हुई है। उझानी में दिल्ली हाईवे पर स्थित फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बदायूं मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर दिल्ली बदायूं हाईवे पर स्थित उझानी कस्बे के किनारे मनोज गोयल की भारत मिंट एंड एलाइड केमिकल नामक मेथा फैक्ट्री है। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाका है, जिसमें 6 गांव शामिल हैं। कुल आबादी 20,000 है। ग्रामीण के अनुसार सुबह 4 बजे सबसे बड़ा धमाका हुआ। देखा कि सिलेंडर के कुछ हिस्से उड़ते हुए घर के आंगन में आ गिरे थे। कुछ टुकड़े तो खेतों में जाकर गिरे, जिनके वजन 2 से 3 कुंटल होंगे। हम अपने परिवार को लेकर 3 किलोमीटर दूर संजरपुर गांव के ईंट भट्ठे पर ठहरे हुए थे। बारिश हो रही थी और धमाके लगातार हो रहे थे। हर धमाके के साथ डर लग रहा था कि कहीं हमारा घर इसकी चपेट में ना जाए। इसी दहशत के साथ किसी तरह रात कटी। हादसे के बाद प्रशासन ने गांव को खाली कराने की कवायद शुरू की तो गांव वाले अपना कीमती सामान लेकर वहां से फौरन निकल गए। तेज आंधी बारिश भी थी। ऐसे में आसपास गांव में जिनके रिश्तेदार थे, उन्होंने वहां अपना बसेरा किया, जबकि तमाम लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर रात बिताई, जबकि कुछ लोगों ने सड़कों पर घूमकर वक्त काटा। इस हादसे के बीच मुजरिया थाना क्षेत्र के बिचौला गांव निवासी मुनिंद्र नाम का एक मजदूर लापता है। उसके 2 सगे भाई भी इसी फैक्ट्री में साथ काम करते थे। परिजनों का कहना है कि हादसे के वक्त बाहर भागते वक्त मुनिंद्र आग की लपटों से घिर गया और निकल नहीं सका, जबकि बाकी के दोनों भाई निकल गए थे। गुरुवार की शाम परिवार के लोगों ने फैक्ट्री में घुसकर मुनिंद्र की तलाश की कोशिश की। इसी बीच पुलिस का कहना था कि पहले आग बुझ जाए, इसके बाद तलाश करना ठीक रहेगा। इसी को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और पुलिस ने मुनिंद्र के परिजनों को फटकारते हुए वहां से भगा दिया। परिजनों का मानना है कि मुनिंद्र की जलकर मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं है। फैक्ट्री में हादसे के वक्त लापता हुए मजदूर मुनिंद्र के तेतेरे भाई रविंद्र का कहना है कि फैक्ट्री में 200 से 250 मजदूर काम करते हैं। हमारे परिवार के 5 सदस्य थे, इनमें 3 सगे भाई थे। 10:30 बजे के लगभग आंधी आई और अचानक आग लगी और उसमें ये फंस गया। आग जलती रही, लेकिन उन्हें निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मुनिंद्र अंदर फंस गए थे। 2 भाई बाहर आ गए। मुनिंद्र वहां बतौर मजदूर 3 साल से काम करते थे। उनका कोई पता नहीं है। फैक्ट्री मालिक के पिता विजेंद्र गोयल ने बताया कि आंधी से स्ट्रक्चर गिर पड़ा। उसके भीतर जो ऑयल जाता है वो निकल गया, जिससे आग लग गई। फैक्ट्री में 170 लोग काम करते हैं। जैसे ही आग लगी, लोग बाहर निकलकर भागे। हमारी निगाह में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। एक आदमी लापता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आग अभी भी लगी है। 100 करोड़ का नुकसान कम से कम हो चुका है। 50 करोड़ से ज़्यादा का स्ट्रक्चर और मशीनें ही हैं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस था, लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं हो सका। 4 दिन पहले ही इंश्योरेंस खत्म हुआ था। आंधी आई थी ना, आंधी से स्ट्रक्चर गिर पड़ा। और स्ट्रक्चर गिरने से उसके अंदर जो ऑयल जाता है वो निकल गया, उससे आग लग गई। अच्छा, कितने लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे लगभग? इस फैक्ट्री में 170 आदमी काम हुआ। तो उस समय जब घटना हुई तो उस समय कोई व्यक्ति अंदर नहीं था क्या? अंदर जैसे मतलब जो आग लगी, लोग सब बाहर निकल के बाहर आ गए। तो उस समय आग एकदम नहीं लगी थी। आग लगी थी आधे घंटे के बाद, गिरने के बाद आधे घंटे बाद आग लगी, तब तक सब लोग बाहर आ गए। अच्छा, तो लगभग 170 जो कर्मचारी थे वो सबके सब बचा दिए गए। हमारे निगाह में सब सुरक्षित है। एक मिसिंग की बात आ रही थी सामने की मिसिंग है एक, क्या चाहिए? एक आदमी गायब था। नहीं, तो उसकी तो हमें कोई जानकारी है। एक व्यक्ति को एम्बुलेंस भी ले गई थी, शायद उसी की बात ना होगी। अच्छा, तो अब क्या हालात हैं इस समय? इस समय हालात तो ये लगी हुई है, देखो ये हमारे दमकल कर्मी बड़ी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं।
तो अब कितने का लगभग अनुमानित कितने का नुकसान किए ये तो आप? 100 करोड़ रुपए का नुकसान है कम से कम। 50 करोड़ से ऊपर का तो स्ट्रक्चर वगैरह मशीनरी थी वहाँ। अच्छा, क्या इंश्योरेंस भी था इस फैक्ट्री का? इंश्योरेंस था, कितने का इंश्योरेंस था? सर इंश्योरेंस था 100 करोड़ रुपए का, लेकिन चक्कर यह है कि वो दोबारा वो नहीं हो पाया, रिन्यूएबल नहीं हो पाया। रिन्यूएबल नहीं हो पाया, अच्छा, इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं हो नहीं पाया? हो पाया, और 4 दिन पहले की बात है ये। तो वहीं डीएम अविनाश राय ने बताया कि रात भर प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काम किया तो सुबह आग कुछ शांत हो पाई है। उस वक्त भी मैं एसएसपी के साथ टीम समेत वहां था। अच्छी बात यह रही कि जितने भी मजदूर थे वो सभी बाहर निकल आए हैं। अभी तक किसी की कंफर्म डेथ की सूचना नहीं है। मलबा हटाने के बाद ही बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हमारा फोकस डैमेज कंट्रोल है। आंधी के बाद यहाँ मेथा की जो इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें आग की घटना हुई थी। रात भर इसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम्स ने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, तो सुबह जाकर शांत हो पाई है। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, एसएसपी साहब, मैं, हमारी पूरी टीम यहाँ थी, डिप्टी डायरेक्टर फायर भी आई थिंक यहीं थे। तो अभी तक प्राथमिक कारणों का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक तरह का इंडस्ट्रियल हैजर्ड ये देखने में आ रहा है। इसमें अच्छी बात यही थी कि जितने भी लेबर थे, कार्मिक थे, वो सब बाहर निकल गए थे और अभी तक किसी के कंफर्म डेथ की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो जब पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस ये है कि जो डैमेज है उसे कम किया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। हाइड्रोजन टैंक जो है इसमें मौजूद थे, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि अभी है? देखिए, अभी तक जब कल रात में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद यहाँ हाइड्रोजन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसका कोई एक टैंकर था। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, आग शांत हो गई है, तो हो सकता है उसका भी डैमेज जो है वो आग के दौरान हुआ हो। और जब तक पूरा परीक्षण नहीं हो पाएगा टेक्निकली, तो तब तक इस प्रकार की डिटेल दिया जाना संभव नहीं है। केवल यही बात कही जा सकती है कि इसमें अभी तक जनहानि कोई नहीं हुई है मेजर, और फैक्ट्री में जो लॉस हुआ है उसका आकलन अब हो रहा है। सुबह 2 भाई बात कर रहे थे कि हमारा एक भाई मिस हो गया है, हमारे साथ काम कर रहा था। हमारी जानकारी में भी ये प्रकरण आया है, पर अभी तक हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें से मलबे का वो होगा, उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। और यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है तो उसको बिल्कुल आपदा के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। सर, इसमें जो कार्मिक थे उनके किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई है? कल इवनिंग में यहाँ पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बताया था कि जैसा आपने बताया कि उनके शायद फैमिली के एक मेंबर मिसिंग है। एक व्यक्ति इंजर होकर मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे थे, उनसे भी बात हुई थी। तो जब यहाँ पर सभी पूरे जो डैमेज है, जो मलबा है, उसका आकलन होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति। अभी तक ये भी निकल के आया है कि फसल नष्ट हुई है सर, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा सर? जहाँ पर भी दैवीय आपदा से फसलों का नुकसान होता है, वहाँ पर दैवीय आपदा के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। अग्निशमन की चीजें लगातार चालू नहीं थी, ये भी सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात में लगातार 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ उपलब्ध थे। हमारे 6 फायर टेंडर यहाँ बरेली और कासगंज से मिलाते हुए, फोम टाइम और पानी के फायर टेंडर सब यहाँ उपलब्ध थे। पर क्योंकि आग का स्केल बहुत ज़्यादा था और जो जिस चीज़ में आग लग रही थी ये ज्वलनशील है, इसलिए उसको कंट्रोल करने में समय लगा। तो इक्विपमेंट का कोई इशू नहीं था, पर आग का स्केल ज़्यादा होने की वजह से। बता दें कि यूपी के बदायूं में तेज आंधी से मेथा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आग लग गई थी। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया था। फिर वहां रखे नाइट्रोजन सिलेंडर फटने लगे। एक एक करके करीब 100 सिलेंडर फटे। फैक्ट्री के लोहे के टावर मोम की तरह पिघलकर गिरने लगे। धमाकों से गांव के लोगों में दहशत फैल गई। फिलहाल फैक्ट्री की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है, बुझाने का काम जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।